नमस्कार दोस्तों। खेती में जीवामृत बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जीवामृत को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गलतफहमियां या बहुत ज़्यादा भ्रम चलते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है जीवामृत बनाने का। जो ओरिजिनल तरीका है और इसका ओरिजिनल मेथड है वह बहुत ही सिंपल है। कोई भी किसान या कोई भी गार्डनर जो घरों में गार्डनिंग करते हैं वो हर किसी फसल में आसानी से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ चीज़ें चेंज करके बहुत ज़्यादा गलतफहमियां या बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है। तो आज हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको जीवामृत बनाने का ओरिजिनल तरीका कौन सा है। आप इसे अपनी फसलों में या मिट्टी में यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट दोस्तों बहुत अच्छा मिलने वाला है। अदरवाइज़ तो दोस्तों आप भर भर के ट्राली जो सूखे गोबर की खाद पड़ी रहती है उसे कितना भी डाल दीजिए, जिसको हमारे यहाँ रूढ़ी कहा जाता है, उसे कितना भी डाल दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दोस्तों, बीमारी का घर होता है गोबर की खाद, अगर आप सही तरीके से नहीं डाल रहे हो तो। दोस्तों, आपने ग्रीन मैन्योर भी अपने गार्डन में तैयार किया होगा, लेकिन अगर माइक्रोब्स नहीं हैं आपके खेतों में तो भी ये कोई काम के नहीं है। और दोस्तों, कितना भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, पौधे अपटेक नहीं करेंगे। जब तक आपके खेतों में माइक्रोब्स नहीं हैं तो दोस्तों माइक्रोब्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अब दोस्तों धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है कि मिट्टी में माइक्रोब्स को छोड़िए, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है मिट्टी में। तो दोस्तों जब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं है तो माइक्रोब्स कहाँ से होंगे। तो वहाँ पर दोस्तों पैदावार बिल्कुल घट जाती है। तो खैर, पैदावार को बढ़ाने के लिए आज हम आपको डिटेल से दिखाने वाले हैं कि जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है। क्योंकि आने वाले समय में जब भी कोई सब्जियों की फसल करेंगे खेतों या गार्डन में, ये बेस्ट टाइम होता है जीवामृत डालने का, मिट्टी में सुधार करने का। दोस्तों, आज ये डंडा और ड्रम आप ज़रूर ले आइए, नहीं है तो डंडा ड्रम उठा लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा समय है, पूरे साल भर का सबसे बेस्ट समय है यही जीवामृत डालने का। आप जीवामृत को डालिए, और भी कई चीज़ें हैं, आप ऑर्गेनिक डालिए अपनी फसलों में। दोस्तों, आप कैसी भी खेती कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, कौन सी फसल ले रहे हैं वह भी कोई मैटर नहीं करता। बस दोस्तों आपकी मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए, तभी तो कोई भी फसल है, कोई भी पौधे हैं। भरपूर प्रोडक्शन तो दोस्तों आपको तभी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। तो आप एक अच्छे किसान हैं, आप एक अच्छे गार्डनर हैं, आपको एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, खेती में खर्च बचाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मिट्टी को हेल्दी रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपके खेतों में खेती कर सकें। दोस्तों ऐसे मिट्टी को आपने रखना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों जीवामृत हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ओरिजिनल तरीके में सबसे पहले आपको 200 लीटर का ड्रम लेना है। कोई 20 लीटर 50 लीटर या कितना भी खेत में डालोगे, 20 लीटर का कोई महत्व नहीं है, आपने 200 लीटर का ड्रम ही लेना है। अगर आप 300-400 ग्रो बैग में लगे पौधों की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये ही है, आप ध्यान रखिएगा 200 लीटर के ड्रम में सबसे पहले थोड़ा पानी लीजिए। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, क्योंकि जो सामान डालेंगे तो उसके बाद जो बच जाएगा ड्रम तो थोड़ा खाली छोड़ना है, बाकी पानी भरना है। तो देखिए हमने तकरीबन 50 लीटर पानी लिया है, बाकी खाली छोड़ दिया है। अब इसमें डालना है आपने दोस्तों जंगल की मिट्टी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों मैदानी इलाकों में अब जंगल तो अब बचे नहीं हैं कि हम कहें वहाँ की मिट्टी ले आइए। जंगल कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो जहाँ पर जंगल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के आसपास ज़रूर आपको तालाब मिल जाएगा, जिसे दोस्तों जोहड़ भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ की मिट्टी भी ला सकते हैं। और दूसरा, ये सबसे आसान है, सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की मिट्टी। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, क्या पेड़ों के नीचे कोई छोटी मोटी घास उग रही है, खरपतवार उग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की मिट्टी में जीवाणु हैं, तो वहाँ की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में कभी रासायनिक खाद का यूज़
या स्प्रे नहीं हुआ होता है तो उस मिट्टी में दोस्तों माइक्रोब्स की संख्या, जिसे हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, असंख्य में होती है। दोस्तों हम भी तो इसी पर्पज़ को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जाना कि हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या कम होती जा रही है, तो दोस्तों जैसे ही आप ऊपर की लेयर हटाएंगे नीचे से भूरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के पेड़ों के पत्ते रेगुलर गिर गिर के डिकम्पोज होकर हुमस में बदलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ की मिट्टी भुरभुरी भूरी और काले रंग की होती है। तो यहाँ की मिट्टी को आपने 10 किलो ले लेना है। तो दोस्तों कम से कम एक बार या 2 बार आपको साल में ये जीवामृत ज़रूर बनाना चाहिए और अपनी फसलों और पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके गार्डन में पौधे हैं तो दोस्तों पौधों में भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है जो हमारे जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, मिट्टी में इनकी संख्या को हमने मल्टीप्लाई कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ाना है। तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए आपको इनका भोजन अवेलेबल कराना पड़ेगा। और इनका भोजन एक ही होता है। जो सबसे पहले ये भोजन ग्रहण करते हैं वो है दोस्तों मीठा। मीठे में आप चीनी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं या गन्ने का रस ले सकते हैं या फिर वेस्टेज गुड़ जो मीठा निकालने के पश्चात बच जाता है, क्योंकि उसको ना तो कोई पशु खाता है ना ही कोई इंसान खाता है, जिसे एग्रीकल्चर गुड़ भी कहते हैं। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ गुड़ अवेलेबल है दोस्तों। ये भी मैंने पंसारी की दुकान से लिया है। जो उनकी वेस्टेज बच जाती है तो ये रेट में बहुत सस्ता मिल जाता है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गुड़ आपको 2 किलो लेना है 200 लीटर ड्रम के लिए। तो दोस्तों कम से कम 2 किलो आपने ज़रूर लेना है। 200 लीटर आप तैयार कर रहे हैं तो 2 किलो लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले भोजन होता है इनका मीठा, तो इसलिए आपको गुड़ डालना है। अब लास्ट में एक चीज़ और बची है। अब देखिए दोस्तों गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है, तो गर्मी के बाद भी जो उनको भोजन मिलेगा तो वो है दोस्तों कोई भी आटा। दोस्तों आटा डालने के थोड़े समय बाद, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो इसको बनने में 20 दिन का समय लगेगा और सर्दियों का टाइम है तो 30 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों ये 10-15 दिन के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों पार्टिकल्स के टूटने के बाद जो इसका भोजन बनेगा वो ये अपटक कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा होने से फर्मेंटेशन की क्रिया फास्ट हो जाएगी और दूसरा माइक्रोब्स की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। इसीलिए ही दोस्तों हमें दाल का आटा लेना है। वैसे किसी का भी आप ले सकते हैं, इनको तो बस भोजन चाहिए गुड़ के बाद। तो दोस्तों इनका दूसरा भोजन ये होता है। तो आप किसी का भी आटा ले सकते हैं। बस एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी आटा नहीं लेना है जिसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा हो, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ऑयल कंटेंट की लेयर बन गई तो सारे माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे, सारे जीवाणु मर जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आटा आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, फर्मेंटेशन की क्रिया अगर आपने फास्ट करनी है जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा बढ़े तो आप बेसन का आटा या चने का आटा ले सकते हैं। ये भी 2 किलो लेना है गुड़ के बराबर ही। मैंने यहाँ दोस्तों चने का आटा लिया है, तो ये भी मैं अब ड्रम में डाल देता हूँ। और आप ये 2 किलो डाल रहे हैं 200 लीटर पानी में। तो गर्मियों के सीज़न में इनका 20 दिन का भोजन है 2 किलो गुड़। अगर सर्दियों में आप रख रहे हैं तो 30 दिन का भोजन है इनका। 30 दिन तक आसानी से भोजन इनको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप इसको रख रहे हैं तो सारे जो जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, मरने लग जाएंगे, क्योंकि अब इनको भोजन अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने अगर इसको 20 या 30 दिन के बाद भी लंबे समय तक रखना है तो आपको गुड़ और आटा फिर से ऐड करना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसका। बाकी कुछ सावधानियां हैं जिनको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। एक बार दोस्तों
मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हमने क्या क्या लिया है। 10 किलो जंगल की मिट्टी लेनी है। ये किसी जोहड़ की मिट्टी भी हो सकती है, किसी पेड़ की मिट्टी भी हो सकती है। दोस्तों वो मिट्टी लेनी है जहाँ माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद दोस्तों गुड़ भी लेना है, क्योंकि माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी है, जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई करानी है, तो इनको भोजन देना पड़ेगा। तो 2 किलो आपको गुड़ लेना है। और आपको फर्मेंटेशन की क्रिया को फास्ट कराने के लिए, इन्हीं का सेकेंडरी भोजन अवेलेबल कराने के लिए आपको आटा लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों एक बार मैं इसे पानी से भर लेता हूँ। दोस्तों जीवामृत को इस्तेमाल करने के 4 तरीके हैं आपके पास। जो सबसे अच्छा तरीका लगे आपको इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहला तरीका, जब आप पलेवा करके किसी फसल की बिजाई करेंगे, जैसे कि इस समय गेहूं कटाई के बाद मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार जैसी गर्मी की फसलें सबसे अच्छी मानी जाती हैं। और सब्जियों में भिंडी, लौकी, करेला, तोरी, खीरा, बरबटी और हरी मिर्च, दोस्तों ये सभी 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। तो पहले किसान भाई पलेवा करते हैं या बागवानी करने वाले मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, यानी कि खेत या गमलों की मिट्टी को गीला करते हैं, पानी भरते हैं। दोस्तों पानी भरने के बाद में या पलेवा करने के बाद में आप इसको लीजिए। दोस्तों 20 दिन 30 दिन के बाद बड़े आराम से खेतों या गमलों में आप इसे जगह जगह डाल दीजिए। एक तो इसे छानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरे से अच्छे से डेली दिन में 2 बार मिक्स करेंगे, और जिस दिन डालना है उस दिन भी मिक्स करेंगे। मिक्स करके पूरे खेत या गार्डन में डाल दीजिए। दोस्तों ये माइक्रोब्स हैं, जैसे ही आप खेत या गार्डन में जब भी आप जुताई या गुड़ाई करोगे तो ये पूरे खेत या गार्डन में फैल जाएंगे। दोस्तों जीवामृत की एक और ख़ास बात जो सोशल मीडिया पे बहुत कम बताते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने खेतों में या गार्डन में गोबर की खाद डाली है, या जैसे कुछ फसलों के अवशेष हैं, जैसे अभी अभी हमने गेहूं काटी है, उनके जो अवशेष हैं, या फिर गमलों की मिट्टी को भरते समय जो सूखे पत्तों को मिलाते हैं, या ग्रीन मैन्योर हरी खाद जो भी आपने तैयार किया है, या ऑर्गेनिक कार्बन है, वो सब इनका भोजन है। वो सब ये खाते रहेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो दोस्तों इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आगे चलकर आप कोई भी खाद फसलों में या गार्डन में डालोगे तो वो फसलों को लगेगा, क्योंकि आपके खेतों में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ चुकी है। इनकी वजह से दोस्तों पौधों को भोजन मिलेगा, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालोगे तो वो फिक्स नहीं होगा। सेकंड तरीका दोस्तों जो आपको आसान लगे, गोबर की खाद में भी मिलाकर आप आसानी से डाल सकते हो। तो पहले आप जीवामृत तैयार कीजिए और उसके बाद आप खाद में मिला दीजिए, जिसे हम घन जीवामृत कहते हैं। तो आप ऐसे भी गोबर की खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। थर्ड तरीका दोस्तों, जैसे आपकी सब्जियों की फसल है तो वहाँ पर पलेवा वगैरह नहीं होता है, वहाँ पर किसान भाई गोबर की खाद कम ही डालते हैं। या फिर दोस्तों सब्जियों की फसल बेड विधि या ग्रो बैग से कर रहे हैं, तो आप किसी डब्बे की सहायता से पौधों की जड़ों में डायरेक्ट दे सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है सब्जियों के लिए दोस्तों। सबसे आखिरी और फोर्थ तरीका दोस्तों, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, एज ए फंगीसाइड, एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में। दोस्तों ये हर तरीके से कार्य करता है। इससे कीट कम आएंगे, रोग नहीं लगेंगे, और जो इनमें न्यूट्रिशन है, दाल है, गुड़ है, ये कम्प्लीटली इस पानी में मिक्स हो जाएंगे। आप इसे छान करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे में आपको डोज का ध्यान रखना है। छोटी फसल है तो उसमें 5% का स्प्रे करेंगे, मतलब 100 लीटर में 5 लीटर मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे। बड़ी फसल है, पौधे हैं या बागवानी में पौधे हैं, तो वहाँ पर आप 10% का स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डोज नहीं लेनी है। 10% यानी 100 लीटर में 10 लीटर
इसे छानकर मिक्स करेंगे और अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे। इस तरह से आप इसे 4 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है सब तरीके के रिज़ल्ट लेने के लिए, तो पिलेवा करने के बाद में खेत या ग्रो बैग में डालना चाहिए। दोस्तों, मिट्टी में जाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों, गर्मियों में दोस्तों ये कम से कम 20 दिन में रेडी हो जाता है, अदरवाइज़ सर्दियों में 30 दिन का समय लगेगा। 20 से 30 दिन पहले आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब इसकी सबसे बड़ी सावधानी कि आपने इसको छाया में रखना है, इसको एयर टाइट नहीं करना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे जूट की बोरी या कपड़े से ढक सकते हैं। इसे दिन में 2 बार दोस्तों ज़रूर घुमाइएगा, ताकि नीचे की मिट्टी अच्छे से मिक्स होने लगे और उसके जो न्यूट्रिशन हैं वो बाहर निकलें, जो माइक्रोब्स हैं वो पानी में मिक्स हो जाएं। इतना आपने सुबह शाम दोस्तों 2 बार ज़रूर करना है। तो ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।